संजीव जी, मुझे ये समझना है कि जब हमास के विरोध की बात आती है तो विपक्षी खेमे में एक साथ चुप्पी क्यों लग जाती है? मुझे चिंता तो अपने भाइयों की है। पहले तो मैं मणिपुर की चिंता कर रहा हूँ, पहले तो मैं जम्मू एंड कश्मीर की चिंता कर रहा हूँ। और ये मणिपुर और जम्मू एंड कश्मीर के भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी हमास लेके जा रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ कि इजराइल के अंदर आप हमास के लिए क्या हमारे देश को क्या मिल रहा है, वो आपको क्या बेनिफिट है? अभी प्रेजेंट में सबसे ज्यादा नुकसान क्या, जो मणिपुर में हमारे भाई और बहनों को जो नुकसान हुआ है, तो सबसे पहले हमें मणिपुर देखना होगा, हमें जम्मू एंड कश्मीर देखना होगा। और तीसरी बात, जो सबसे बेटर बात है, देखिए अभी तक जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं सबका अपना अपना योगदान है। सभी प्रधानमंत्रियों ने देश को कुछ ना कुछ दिया है। 1950 से लेकर अब तक, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIMS हो, चाहे एम्स की स्थापना किया गया हो, जो भांगड़ा बांध की स्थापना की गई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो स्थापना कर रही है, जो नरेंद्र मोदी जी की अचीवमेंट है, वो ED और CBI है। उसे भाईबंदी करके गठबंधन करना है और देश के जनता को गुमराह करना है। जनता गुमराह नहीं होने जा रही है। जनता 2024 से पहले 5 राज्यों में इनको परिणाम इनके सामने है और इनको इसका परिणाम भुगतना होगा जो मणिपुर में इन्होंने किया है। ठीक है, जनता की बारी। जनता बहुत कुछ कहना चाहती है, बड़ी तादाद में जनता यहाँ पर मौजूद है। एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं समझना चाहती हूँ, आपकी नजर में तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? कांग्रेस सबसे बड़ी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली है। और देखो, दुर्भाग्य देखिए कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन संगठन एक बहुत बड़ा, उसको ये आतंकवादी संगठन को कांग्रेस और इंडी अलायंस उन्हें सपोर्ट करते हैं। और हम पर तो 26/11 का ऐसा ही हमला हुआ था, इससे भी भयानक हमला हुआ था। इन कांग्रेसी बदमाशों ने इस देश के निहत्थे लोगों को मारा गया था, तब इन्होंने इनसे पाकिस्तान से बदला नहीं लिया गया। तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी आतंकवादी संगठन पार्टी है। इन्होंने इस देश में तबाह किया और हजारों निर्दोष लोगों को, अगर मरे हैं इस भारत में आतंकवादी घटनाओं में, तो इसकी जिम्मेदार केवल कांग्रेस है। बोलो भाई। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, जो ये भाई साहब कह रहे हैं ना, इंदिरा गांधी एक अच्छी नेता थी, छोड़ दो, लेकिन आज जो हो रहा है, हमास एक आतंकवादी संगठन है और इन लोगों का खात्मा ही दुनिया को बचा सकता है। अगर ये लोग जिंदा रहेंगे तो पूरी दुनिया को ये नरक बना देंगे। यूक्रेन पे कभी नहीं रोते ये लोग, कश्मीरी पंडितों की जमीन कभी नहीं दिलाते ये, पूरा ईरान पारसियों का था, कभी जिक्र नहीं करते। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से पूरे हिंदू सब समाप्त कर दिए, सिख जैन सबको खत्म कर दिया, कभी जिक्र नहीं करेंगे। ये सिर्फ तुष्टीकरण की नीति है और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, सीधी बात यही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ रही भैया, आ रही हूँ। चाचा, क्या लगता है, बताओ? हमको तो लगता है कि आज देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। जिस जयंती समारोह में हमारे PM गए हुए हैं और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। चर्चा इस पर होनी चाहिए। हमास और इजराइल जो लड़ रहा है, आतंकवादी है, उसका तो विरोध सब करता है। हमास आतंकवादी है, इसका कौन सपोर्ट करेगा? ठीक है, एक साथ आज आप दुर्भाग्य देख लो, हमास की समर्थन करने के, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, आज हमारे कतर के अंदर में 9 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाया। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जामिया मिलिया में जो नारा लगाते, नारा और तकबीर, भारत तेरे टुकड़े इंशाअल्लाह, हमारा तुम्हारे से रिश्ता क्या? कहाँ गए नारा लगाने वाले? कोई नारा? आज केरल के अंदर बम धमाका हुआ, 50 आदमी को जान चला दिया, 50 आदमी बेहोश है। उसके जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी है। बुरहान वानी आतंकवादी था, जब उसकी एनकाउंटर हुआ, कांग्रेस पार्टी आंसू बहा के रो रहे थे। ये कांग्रेसों का हाथ आतंकवादी के साथ है, इनसे पूछो आतंकवादी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आसिफ साहब, यहाँ ये बात हो रही है कि हमास का विरोध नहीं किया जाता है। वाकई ऐसा है कि आप लोग विरोध नहीं करते हमास का, या उसको आतंकी संगठन नहीं मानते? फिलिस्तीन का समर्थन करना भाजपा के चहीतों को लग रहा है कि हमास का सपोर्ट हो रहा है। हमास का कौन सपोर्ट कर रहा है? आतंकवाद का सपोर्ट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि फिलिस्तीन नाम आते ही उन्हें हमास याद आ रहा है। उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है दूसरे के घर में घुस के इजरायलियों ने किस तरीके से कब्जा किया, किस तरीके से शरण दी उन्होंने फिलिस्तीन। जब दुनिया उनको पूछ नहीं रही थी, दुनिया को धुतकार रही थी, न अमेरिका, न ब्रिटेन,
ना फ्रांस को इन्हें अपने शरण देने के तैयार नहीं था। इसलिए फिलिस्तीनियों ने शरण दी, उन शरण करने में उनके घर पे कब्जा किया। आज फिलिस्तीन के लिए इनको दर्द नहीं हो रहा, इनको दर्द हो रहा है हमास को लेके नहीं, इजराइल को दर्द हो रहा है। इसलिए दर्द हो रहा है, इजराइल हुकूमत के साथ खड़ा है, हुकूमत को ऐसे सॉफ्टवेयर दे रहा है जो जासूसी करे, जिसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहा है 2019 से। तो ये सरकार के जो लोग नुमाइंदे हैं, जो भाजपा के नुमाइंदे यहाँ खड़े हैं, जो जिंदाबाद कर रहे, जिंदाबाद नहीं कर रहे, ये अपने आप को इजराइल के साथ दिखाना चाहते हैं, ना कि फिलिस्तीन के साथ में। फिलिस्तीन का जिक्र आता है, इनके दर्द होता है हर हिंदुस्तानी, हर ये बताइए कि आप हमास का विरोध करते हैं ना? हम और आतंकवादी संगठन का विरोध करते हैं जो आतंकवादी है, जो मानवता के खिलाफ हो, हमास हो या कोई भी, चाहे हिंदुस्तान के अंदर कोई संगठन हो। जिस तरीके से पठानकोट के अंदर हमला होता है, हमारी मौजूदा हुकूमत पठानकोट से पाकिस्तानी को लाती है इन्वेस्टिगेट। ये वही हुकूमत है ना जिसको छेतर टोके कहते हैं हम बड़े मजबूत हैं। पहली बात है मुल्क आजादी के बाद में पाकिस्तान की सेना हमारे यहाँ इंक्वायरी करती है मोदी जी के, ये ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद में प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाते हैं। फिर 19 के अंदर क्या होता है? ठीक है, समझ गए। शबनम जी, आरोप लगता है कि कांग्रेस ने सालों साल राज किया और तुष्टीकरण की राजनीति करी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी हमें तो यही कह रहा है कि बीजेपी क्या कर रही है, वो भी तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बीजेपी कह रही है कि एक हाथ में कुरान लीजिए, एक हाथ में किताब लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, आगे बढ़िए, देश की मुख्य धारा से जुड़िए। पहली बार तो मुसलमान को सही दिशा देने जा रहे हैं मोदी जी। और आप बात करते हैं, आपने हमेशा कहा मुसलमान अलग है, भारत का मुसलमान सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बताया आपने हमें। हाँ, मणिपुर देश का हिस्सा है। क्या हुआ मणिपुर के क्या साथ? हुआ? अभी आपसे पूछ लिया, आपसे पूछ लिया, 2 महीने तक क्यों चुप रहे? हमास आतंकवादी संगठन आपकी हमदर्दी है या नहीं है? सब देखो, तब राहुल गांधी कहते मणिपुर दिखता है। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में गए थे, अभी हमारे जो धान काटे थे, ये उनके फौजी बना के दे दिया था, हाथ में काटी आपने। उनके बाद जो वहाँ का सिंहदेव सिंह थे, जो वाइफ सिंह और मुख्यमंत्री भी थे, सबके साथ में, और कोई काम नहीं करना है इनको, जीवन में लड़ाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बोलिए। बस जीवन भर में और कुछ नहीं काम करना है, इनको सिर्फ काटना वहीं दे देना है पकड़ के। हाँ, हमारे मोदी जी मोदी रहेंगे हमारे देश के। सुन लो आप, हमास ने जो हमला किया था, 7000 रॉकेट एकदम फेंक दिए थे, वो इट वॉज टेररिस्ट अटैक था। और इस अटैक के बदले में जो है ना, सेल्फ डिफेंस का हक सभी को है, चाहे वो कोई भी हो। तो सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने वापसी कार्रवाई शुरू की इजराइल ने, और इजराइल को क्या, सबको अपना सेल्फ डिफेंस का हक है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, सभी को सेल्फ डिफेंस का हक है, लेकिन योगेश जी, यहाँ तो बात तुष्टीकरण की हो रही है। कौन सी पार्टी तुष्टीकरण करती है? प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण चलने वाला नहीं है अगर आप आतंक के समर्थन में इसको करते हैं तो। तुष्टीकरण का अर्थ क्या है? सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए, ये आरोप सब पे लगता रहता है, लेकिन हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और जो विश्व की इस समय स्थिति बनी हुई है, उसमें भारत की उपस्थिति हम कैसे दर्ज करा सकते हैं, वो हम बड़ा अच्छा किरदार निभा रहे हैं। लेकिन हम हारते अपने ही लोगों से हैं। आपको बाहर का कोई आदमी नहीं हरा सकता, अपने आदमी हरा सकते हैं। हम उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते जो बाकी मुद्दे जुड़े हुए हैं जनता से, सुरक्षा से। अगर इस तरीके की बात जब विपक्ष से आती है तो किसी का भी मनोबल कमजोर होता है। आप राजनीति कीजिए, मुद्दों के साथ राजनीति कीजिए, मुखर होकर बात कीजिए, लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि किसी ऐसे मुद्दे पे अगर आप कोई बयान देके या बोल के या चुप रह के भी उसमें अपनी कहीं वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे, तो ये एक राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण चेहरा है। हमें लगता है आज स्थिति जो है वो कदम से कदम मिलाने की है। हमने पिछले कुछ समय से बहुत विश्वविख्यात आगे बढ़े हैं।